हेलो गाइस, अभी अभी बीपीएससी के टीचर भर्ती वाला एग्ज़ाम हुआ है। तो उसमें इस कोड वाले पेपर में जो भी मैथ्स का क्वेश्चन आया है उसे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि 8,000 पे 15% के दर से 2 साल और 4 महीने में कितना ब्याज होगा। तो 2 साल और 4 महीना है, यानी कि पहला 2 साल लगेगा 15% और 15%, और तीसरा साल चूँकि 4 ही महीना है, 4 महीना कितना होता है, 1 साल का 1/3 होता है, यानी कि 15/3 5% लगेगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग थोड़ा फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट देख लेते हैं। 15% का जो फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट होता है वो होता है 3/20, ठीक। और 5% का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट होता है 1/20, ठीक है। तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं हम लोग, तो इसको वंस ऐड करना पड़ता है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में जब प्रिंसिपल को अमाउंट बनाने के लिए रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ऐड करना होता है। तो ये हो जाएगा 23/20, और उसी तरीक़ा से यहाँ 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21/20। यानी कि जब 15% रेट लगाएंगे तो 23/20 से गुना करना होगा, और 5% के लिए 21/20 से, ठीक है। तो अब मेरे पास प्रिंसिपल है 8,000, जिसको हम अमाउंट बनाने के लिए 15% से 2 साल मल्टीप्लाई करेंगे, तो 23/20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 साल, और 1 साल 5% से करेंगे तो 21/20 से, ठीक है। तो ये मेरा अमाउंट बन जाएगा कितना, 20 इंटू 20 8,000 होता है, तो इससे ये कट जाएगा डायरेक्ट। फिर 23 गुना 23 गुना 21 तो हो जाएगा 529 गुना 21, तो जो कि हो जाएगा मेरा 529 इंटू 20 कर लीजिए पहले, तो 529 इंटू 20 हो जाएगा 10,580। इसमें 529 और जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 9, 8 2 10, 5 5 10 11, इतना आ जाएगा, ठीक है। 11109। तो मेरा अमाउंट आ गया है 11109, और मेरा प्रिंसिपल कितना था, 8,000 था। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते तो ब्याज मिल जाता है, जो कि हो जाएगा 9013। तो 3109 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अगला क्वेश्चन है कि एक कैंडिडेट को 35% वोट मिलता है और वो अपने अपोनेंट से 2250 वोट से हार जाता है। अगर मान लिया जाए कि इस इलेक्शन में 2 ही कैंडिडेट भाग ले रहे थे, तो टोटल कितना वोट पड़ा था इस इलेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम लोग को निकालना है 100% वोट कितना था, ठीक है, जिसमें से एक कैंडिडेट को मिला है 35% वोट, यानी कि दूसरे को मिला होगा 65%, ठीक है, क्योंकि 2 ही कैंडिडेट थे। तो पहला कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट से 2250 वोट कम ला रहा है, यानी कि 65 - 35 कितना हो गया, 30। 30% वोट का वैल्यू आपको दे रखा है 2250। आपसे 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 10% का वैल्यू हमको मिल गया, कितना, 721, 5 × 15 750। तो 100% कितना हो जाएगा, 7500, यानी कि इसका आंसर हो गया 7500। अगला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें बोल रखा है कि पहले 14 टर्म का सम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी कि एपी में 1050 है, और उस एपी का पहला टर्म 10 है। तो हम लोगों से उस एपी का 20वां टर्म क्या होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 14वां टर्म क्या होगा इस एपी का वो निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, हम लोगों को सम दे रखा है, सम का फॉर्मूला होता है एपी का एस, यानी कि सम इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म बाय 2, फर्स्ट टर्म ए मान लेकर प्लस लास्ट टर्म, ये एपी के सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जिसमें कि सम जो है हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है 1050, नंबर ऑफ टर्म 14, तो n/2 हो जाएगा 7, पहला टर्म दे रखा है 10, और 14वां टर्म यानी कि l यहाँ से निकालेंगे हम लोग। तो 7 से 1050 काट देंगे,
15 बार में कट जाएगा, 15 7 105 होता है। तो L का वैल्यू यहाँ मिल जाएगा 10 + L, ठीक है, सॉरी 150 हो जाएगा, ये 150। तो L का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 140, यानी कि 14वां टर्म मेरा 140 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से 14वां टर्म हमको पता चल चुका है कि 140 है, पहला टर्म 10 है, तो हम लोगों को कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो एक AP में जो अगर nth टर्म निकालना हो हम लोग को, तो nth टर्म होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो nth टर्म यहाँ अगर हम लोग 14वां टर्म माने, जो कि मेरा 140 है, और पहला टर्म मेरा 10 है, n का वैल्यू 14 हो जाएगा, तो n-1 13 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा, ये 10 इधर घट जाएगा तो 130 हो जाएगा, बराबर 13d। 13 से काट देंगे तो d का मान यहाँ से 10 निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों के पास पहला टर्म है और d का मान भी निकाल चुके हैं, तो 20वां टर्म निकालना है। तो 20वां टर्म क्या होगा, यानी कि 20वां टर्म हो जाएगा मेरा पहला टर्म 10 प्लस n-1, यानी कि 20 - 1 19 इंटू कॉमन डिफरेंस, जो कि मेरा 10 अभी तुरंत निकाले थे, वो हो जाएगा, यानी कि 10 + 190, जो कि मेरा आ रहा है 200, यानी कि जो 20वां टर्म आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, उसका वैल्यू है 200, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ ए गैजेट वर्थ 10,000 इज डेप्रिसिएटिंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी कि एक सामान है जिसका दाम 10,000 है और वो उसका वैल्यू जो है, कीमत, हर साल 10% से घट रहा है, यानी कि हर साल वो 90% हो जा रहा है अपने दाम का। तो कितने सालों में उसका दाम 6561 रुपया हो जाएगा। तो अगर मेरा सामान है कोई 10,000 का, ठीक है, तो वो हर साल 90% अपना हो जा रहा है, यानी कि 9/10 हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर इस पे हम टाइम t ले लें, कितने टाइम में ये बराबर हो जाएगा 6561 की, ये निकालना है आपको। तो यानी कि 9/10 पे पावर t बराबर हो रहा है मेरा 6561/10,000, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 10 पे 4 जीरो है, यानी कि यहाँ t का पावर 4 होना चाहिए, यानी कि अगर मेरा 9 पे पावर 4 6561 के बराबर आ रहा हो, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा मेरा इक्वेशन, ठीक है। तो बस हम लोग को अब यहाँ ये चेक करना है कि क्या 9 का पावर 4 6561 होता है। अगर हो जाएगा तो मेरा आंसर 4 साल हो जाएगा, ठीक है। तो हमको पता है कि 9 स्क्वायर 81 होता है, ठीक है, और 9 स्क्वायर 81 होता है, तो 9 टू दी पावर 4 हो जाएगा 81 × 81, जो कि हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 88 6400 होता है। तो हाँ, लगभग वही 6561 आ रहा है। तो तुरंत ऑप्शन सी क्लिक कर देना, यानी कि 4 साल यही होगा। ये ऐसे चेक कर लीजिए आप, 1 8 8 88 64 1 8 8 16, हाँ 6561 आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी AP में 17वां टर्म 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है तो उस AP का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो 17वां टर्म हम लोग कैसे लिखेंगे, 17 टर्म जो होगा मेरा वो होगा पहला टर्म प्लस n-1, यानी 17 - 1 16 इंटू कॉमन डिफरेंस। और 10वां टर्म कैसे लिखेंगे, 10th टर्म हो जाएगा मेरा पहला टर्म प्लस 10 - 1 9d। तो इन दोनों का जब डिफरेंस अगर हम लोग निकाल लेंगे, तो ये 17वां टर्म और 10वें टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, 7 दिया हुआ है क्वेश्चन में, a और 1 कट जाएगा, 16d - 9d करेंगे तो कितना हो जाएगा 7d, ठीक है। यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, d का वैल्यू 1 आ गया, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 2 ट्रेन के स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है 7:8, और बोल रहा है कि अगर दूसरा ट्रेन जो है 400 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है, यानी कि दूसरे ट्रेन का आपको स्पीड बता रहा है। बेसिकली वो बता रहा है कि दूसरा ट्रेन का स्पीड हो गया आपका, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 400/4 100 किलोमीटर पर आवर दूसरे ट्रेन का स्पीड है।
ठीक है। और दोनों ट्रेन के स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है 7:8। तो 8 का मतलब अगर 100 है तो 7 का मतलब पूछ रहा है आपसे, यानी कि पहले ट्रेन का स्पीड आपसे पूछ रहा है। तो 8 का मतलब 100 है, यानी कि 8 को 12.5 से मल्टीप्लाई किए होंगे, 100 आया होगा। ठीक है, तो 7 को 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 12×7 = 84 और 7 का आधा 3.5, 87.5। ठीक है, यानी कि दूसरे ट्रेन का स्पीड हो गया 87.5। तो अगला क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1657 एंड 2037 लीव रिमाइंडर 6 और 5। यानी कि 16 और 57 को डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर छोड़ रहा है और 2037 को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है। यानी कि 1657 + 6 कितना होता है, 1663। इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा हो और 2037 + 5 2042। यानी कि कौन सा ये इन सब में से वो नंबर है जो कि 1663 और 2042 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। 1663 और 2042 को कौन सा नंबर कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, ये चेक करना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि 2042 और 1663 का डिफरेंस आप निकाल लीजिए। ठीक है, उसको जो इन सब में से नंबर डिवाइड कर रहा होगा वो इन दोनों को भी डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, एक ट्रिक होता है। तो कितना डिफरेंस है, 37 इधर हो गया, 337 और 42, 337 और 42 हो गया आपका 339, 379। यानी कि 379 को इन सब में से जो नंबर डिवाइड कर रहा होगा वो इन दोनों को डिवाइड भी कर रहा होगा। ठीक है, 379 क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है। तो 121 379 को डिवाइड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। बढ़ती 36 होता है तो 363 हो जाएगा। ये भी 123 कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, 369 हो जाएगा। 127 कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ये भी। यानी कि इन तीनों में से कोई नहीं कर रहा है, इसका आंसर ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव।